नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। राजस्थान के जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना बंगरू के रामपुरा कंवरपुरा राजकीय प्राथमिक स्कूल की है, जहां सीजेपी की टीम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। सीजेपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और मोबाइल भी तोड़े गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सीजेपी के लोग स्कूल में हस्तक्षेप करने और उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। यानी इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग आरोप हैं। सबसे पहले पूरी घटना को समझते हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की हुई। ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ग्रामीण सीजेपी के विरोध में नारा लगाते हुए सरकारी स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गई। बताया गया कि गांव के मुख्य रास्ते में ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर रास्ते की घेराबंदी की गई और आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू कर दी गई। इसके करीब 2 घंटे बाद सुबह करीब 10 बजे सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ इस स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे और यहीं से विवाद और ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ स्कूल की जर्जर इमारत का सवाल था, दूसरी तरफ गांव वालों का विरोध। लेकिन स्कूल के निरीक्षण से शुरू हुआ विवाद आखिरकार मारपीट और पथराव तक कैसे पहुंच गया, आइए पूरी तस्वीर को समझते हैं। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप है कि उनके ऊपर और उनके साथ मौजूद लोगों पर हमला किया गया। रांका के मुताबिक हमले में गाड़ियों के शीशे, मोबाइल तोड़े गए। उन्होंने एक महिला के साथ मारपीट और उनकी शर्ट फाड़े जाने का आरोप लगाया। सीजेपी की ओर से यही बताया गया कि टीम के एक सदस्य का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। जानकारी के मुताबिक आशुतोष रांका समेत सीजेपी के 5 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 7 अन्य लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। रांका ने आरोप लगाया कि हमला भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। हालांकि यह आरोप है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। आशुतोष रांका ने घटना के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह सब शिक्षा मंत्री के कहने पर हुआ है। रांका ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मांग की कि हमले में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए और स्कूल निरीक्षण रोकने का आदेश वापस दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीजेपी पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग करेगा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर 48 घंटे में स्कूल की मरम्मत शुरू नहीं हुई और हमले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह जयपुर आएंगे। उन्होंने कहा कि वह स्कूल के सामने बैठेंगे और तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं कराया जाता। अब इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। रामपुरा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि सीजेपी के लोग बड़ी संख्या में गांव में आए। ग्रामीण जुगल किशोर शर्मा का दावा है कि करीब 200 से 250 लोग सरिये और आई लेकर आए थे। उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचाने से इंकार किया है। एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि गांव वाले स्कूल को अपने स्तर पर ठीक करवाएंगे। ग्रामीणों का दावा है कि सरकार की ओर से स्कूल की मरम्मत के लिए 12,50,000 रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल में आकर विवाद पैदा नहीं करने देंगे। अब आते हैं उस मुद्दे की जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। रामपुरा कंवरपुरा के सरकारी प्राथमिक स्कूल जर्जर स्थिति में बताया जा रहा है। स्कूल की बिल्डिंग की हालत खराब होने के कारण बच्चों को वहां से हटाकर करीब 50 मीटर दूर एक बाड़े में पढ़ाया जा रहा था। बच्चे टीन सेट के नीचे पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक पढ़ाई की जगह के पास पशुओं का चारा भी रखा हुआ था। स्कूल की जर्जर इमारत में छत को लोहे के एंगल का सहारा दिया गया था और दीवारों से ईंट गिरने की बात सामने आई है। यानी इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बच्चों को सुरक्षित और बेहतर स्कूल भवन कब मिलेगा। रामपुरा गांव की महिला अनु शर्मा का आरोप है कि स्कूल को गिराने की कोशिश की जा रही थी। उनका कहना है कि यहाँ करीब 20 से 25 बच्चे पढ़ते हैं और अगर स्कूल की इमारत गिरा दी गई तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल की इमारत के लिए पैसा पहले स्वीकृत हो चुका है। महिला के मुताबिक मौके पर सिर्फ बहस और कहासुनी हुई थी। रामपुरा के स्थानीय ग्रामीण मन्नालाल ने बताया कि करीब 2.5 साल से स्कूल इसी व्यवस्था से चल रहा है। उनके मुताबिक पहले यहाँ तबेला था और अब कमरे बनाए गए हैं। उन्होंने स्कूल की स्थिति खराब बताते हुए कहा कि वहाँ की
पट्टियां टूटी हैं और कभी भी गिर सकती हैं। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने कहा कि हमला करने वाले ग्रामीण नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को स्कूल जाने से रोका जाता है या उन पर हमला किया जाता है तो कांग्रेस उसकी निंदा करता है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी सरकार पर सवाल उठाए। पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्र सुरक्षा के नाम पर ऐसी गाइडलाइन जारी की जिसके तहत स्कूल परिसरों में प्रवेश के साथ साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी रोक लगाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे स्कूल की वास्तविक स्थिति सामने आने से रोकी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार को घेरा। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा की स्थिति खराब है और स्कूलों का निरीक्षण करने गए लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। उन्होंने सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि सीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले जंतर मंतर पर गड़बड़ी की थी और अब राजस्थान में वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा में व्यवधान कौन बर्दाश्त करेगा। दिलावर ने यह भी कहा कि राजस्थान की तरक्की और शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कॉकरोच मुंह छिपाकर भाग गए। यानी एक तरफ सीजेपी हमले का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं शिक्षा मंत्री इस पूरे विवाद के लिए सीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सीजेपी की टीम ने जयपुर के वाटिका रोड स्थित एक अन्य सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने की योजना बनाई थी, लेकिन रामपुरा में हुई घटना के बाद यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सीजेपी की ओर से बताया गया कि वहां भी लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी मिली थी। कार्यकर्ताओं के घायल होने के कारण फिलहाल वाटिका रोड के स्कूल का दौरा रद्द कर दिया गया। 2 महीने पहले अभिजीत दीपके पर भी हमला हुआ था। यह पहली बार नहीं है जब सीजेपी से जुड़े लोगों के साथ विवाद या मारपीट की घटना सामने आई है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर 15 जून 2026 को जयपुर में प्रदर्शन के दौरान हमला होने का दावा किया गया था। सीजेपी के मुताबिक अभिजीत शिक्षा व्यवस्था, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। वहां कुछ युवकों ने उन्हें थप्पड़ मारे थे। इसके बाद सीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उन युवाओं को पकड़कर पीटे जाने की बात सामने आई थी। इस पूरी घटना पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राजस्थान में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और इसे निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि स्कूलों की बदहाली सामने लाने की कोशिश करने वाले आंदोलनकारियों पर हिंसक हमला बेहद निंदनीय है। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसने किस पर हमला किया। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है तो बच्चों की पढ़ाई की सुरक्षित व्यवस्था कौन करेगा। अगर स्कूल की मरम्मत के लिए पैसा स्वीकृत हो चुका है तो काम कब शुरू होगा, और अगर स्कूल की स्थिति दिखाने के लिए कोई टीम वहां जाती है तो क्या उसका जवाब मारपीट और पथराव होना चाहिए। दूसरी तरफ ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्या किसी बाह्य संगठन या राजनीतिक समूह को बिना अनुमति स्कूल परिसर में पहुंचकर निरीक्षण करना या गतिविधि करने का अधिकार है। इन सवालों के जवाब संबंधित प्रशासन और जांच के बाद ही साफ हो सकेंगे। स्कूल की जर्जर दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की कहानी नहीं कहती, वे सवाल पूछती है, बच्चों की सुरक्षा पहले या सियासत। और इस सवाल का जवाब अब राजस्थान की जनता जानना चाहती है। फिलहाल जयपुर के रामपुरा कमरपुरा सरकारी स्कूल में हुई इस घटना ने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था, स्कूल निरीक्षण, राजनीतिक हस्तक्षेप और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। सीजेपी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा है और शिक्षा मंत्री ने सीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है और जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत का काम कब शुरू होता है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।